इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना तहाइफ जाहिर न करने पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर खालिद इसाक का जवाब और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तोशाखाना रेफरेंस में स्पीकर पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा ना करें। स्पीकर ने आइन और कानून को देखे बगैर रेफरेंस भेजा। हमने तमाम असासे और दस्तावेजात पेश कर दिए। अदालत के अलावा कोई और इदारा इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। तोहाइफ पे टैक्स दिया, उनकी जो प्रोसीड्स थी, जो उनकी सेल प्रोसीड्स थी, जो उनके पैसे आए वो बैंक अकाउंट में जमा किए गए और उनको भी इनकम टैक्स में डिस्क्लोज किया और डिक्लेयर किया। रिटर्न फाइल किए, जो स्टेटमेंट फाइल की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी दिखाया कि ये असासे खरीदे गए और खरीदने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बाद उनको जब बेचा गया तो उनके जो पैसे थे वो किस अकाउंट में आए, उस अकाउंट का भी जिक्र किया गया। इतना बेबुनियाद केस है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकासद के लिए और सियासी इंतकाम के लिए ये केस बनाया गया है। सादिक और अमीन ना रहने के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स पेश की, फैसले पेश किए, जिन फैसलों में ये लिखा हुआ है कि ये फैसला अदालत कर सकती है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अख्तियार में नहीं है। इसलिए स्पीकर साहब का ये कहना कि ये आर्टिकल 260-62(1)(f) के खिलाफ वर्जी हुई है, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।